क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है? इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, सोचने की क्षमता रखना, आउटपुट देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोचने की क्षमता रखना। ये क्या है? कंप्यूटर का कार्य नहीं है। यहाँ पे पूछा था निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सोचने की क्षमता रखना। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, फिर वो उसके अनुसार आउटपुट देता है। स्वयं सोचने की क्षमता नहीं रखता है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, निर्देश के अनुसार वो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, फ्लॉप्स, बीट, बाइट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। क्या पूछा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ है? वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, सुपर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल। ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था? डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC पहला सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, सागा, परम युवा, फ्लो सॉल्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। ये क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? चतुर्थ पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, नारायण मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? चार्ल्स बेबेज। ये क्या है? कंप्यूटर के जनक हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? बाइट, बीट, फ्लॉप्स, ग्लॉप्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में। पीसी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। पीसी किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांजिस्टर किस सीढ़ी में प्रयुक्त हुए? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुए? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कौन सा है? चिराग, विद्यार्थी, आकाश, वसुधा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाश। ये क्या है? विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट है आकाश। आकाश को विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट माना गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, IBM 1620, IBM सिस्टम 360 या फिर वैक्स 780? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, IBM सिस्टम 360। ये क्या है? आईसी चिप पर आधारित पहला कंप्यूटर है, IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360 पहला आईसी आधारित कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडैक, एका, सीका, परम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एका। ये क्या है? टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, एका। एका सुपर कंप्यूटर टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर की वह विशेषता जो स्वचालित कार्य करने देती है? गति, परिशुद्धता, स्वचालन, परिश्रमशीलता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वचालन। क्या पूछा है? कंप्यूटर की वह विशेषता जो स्वचालित कार्य करने देती है, तो क्या है? स्वचालन। स्वचालन ऑटोमेशन के कारण कंप्यूटर स्वतः कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सही मिलान, मैचिंग टाइप। सही मिलान करना है कॉलम ए, कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए को कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। पहले नंबर पे है एनिएक। एनिएक इसका क्या होगा? इसका पहला डिजिटल कंप्यूटर। परम 8000 अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले। परम 8000 क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। थर्ड नंबर पे है यूनिवैक। यूनिवैक का है व्यावसायिक कंप्यूटर और एका का टाटा समूह। ये भी जस्ट देखे हैं। इस प्रकार से 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और डी का 4, BACD ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। BACD ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या में देखते हैं, एनिएक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और यूनिवैक क्या है? व्यावसायिक कंप्यूटर। एका क्या है? टाटा समूह का है। इस प्रकार से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिलान कीजिए बोला है। ABCD 4 दिए हुए हैं। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का क्या होगा? कंप्यूटर के जनक हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब ये WW का फुल फॉर्म है। विजय भाटकर। विजय भाटकर का क्या होगा? इसका है भारतीय सुपर कंप्यूटर।
बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। इस प्रकार से BACD ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है BACD, ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। कहीं कहीं पे WW का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली। विजय भाटकर ये हैं भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम के जनक हैं। परम श्रृंखला। बिल गेट्स ये क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी 4 दिए गए हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, पहला का सी वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में क्या का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, और चतुर्थ पीढ़ी में इसमें 1 में दिया होगा माइक्रो प्रोसेसर। इस प्रकार से CDBA ऑप्शन नंबर ए CDBA करेक्ट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71, इसमें आईसी चिप का उपयोग किया गया। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया तीसरी पीढ़ी में। और चतुर्थ पीढ़ी में 1971 से वर्तमान मतलब अब तक, इसमें क्या उपयोग किया जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी आईसी चिप और चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुपर कंप्यूटर का क्या होगा, परम सुपर कंप्यूटर है। टैबलेट आकाश, सबसे सस्ता टैबलेट। माइक्रो कंप्यूटर का क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का लैपटॉप। और मेन फ्रेम का IBM Z। BACD राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए BACD, ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या में देखते हैं। परम है भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला। आकाश टैबलेट ये क्या है, भारत का सबसे सस्ता टैबलेट। लैपटॉप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। लैपटॉप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण। IBM Z ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर श्रेणी का उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर श्रेणी का उदाहरण क्या है, IBM Z। इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फ्लॉप्स का हम लोग अभी बार बार देख चुके हैं। इसका क्या होगा, स्पीड। बाइट क्या है, बाइट है मेमोरी। और बीट क्या है, सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई 0 और 1 बीट। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी। BACD ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, फ्लॉप्स कंप्यूटर की गणना गति मापने की इकाई। फ्लॉप्स क्या है, कंप्यूटर की गणना की गति मापने की इकाई है। बाइट है डेटा स्टोरेज की इकाई या फिर मेमोरी। बीट है डेटा की सबसे छोटी इकाई, 0 या फिर 1। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। ये अस्थायी मेमोरी क्यों है, क्योंकि पावर ऑफ होने पर मिट जाती है, इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण वाले, असर्शन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है
कंप्यूटर स्वयं सोच सकता है। ये क्या है? गलत है, कथन गलत है। कारण देखते हैं, कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। ये सही है। कथन गलत है, कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत आर सही। व्याख्या है, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोचता, वह केवल दिए गए निर्देशों पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। सही है। कारण है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे और अधिक विश्वसनीय थे। ये भी सही है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे और अधिक विश्वसनीय थे, इसलिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और विश्वसनीय बनाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन में बोला गया है ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर था। सही है। कारण है, ENIAC को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था। ये भी सही है। पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, इसलिए ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ENIAC एक सामान्य प्रयोजन जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन है परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। सही है। कारण है, इसे CDAC ने विकसित किया था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। परम 8000 को CDAC द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा है। सही है। कारण में क्या बोला गया है? चौथी पीढ़ी में IC चिप का उपयोग किया गया। ये क्या है? ये गलत है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। व्याख्या है, IC चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था, ना कि चौथी में, इसलिए कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन है यूनिवैक को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो में स्थापित किया गया था। सही है। कारण है, यूनिवैक का पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था। यूनिवैक क्या था? पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर। ये भी सही है, परंतु इसका व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि कारण में क्या बोला गया है? यूनिवैक पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसीलिए अमेरिका जनगणना में ब्यूरो में स्थापित किया गया था, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या देखते हैं। यूनिवैक 1951 में जनगणना ब्यूरो में स्थापित पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है आकाश टैबलेट को दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट कहा गया। सही है। कारण इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी सही है, परंतु इसका व्याख्या सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या क्यों नहीं है, देखते हैं। आकाश टैबलेट भारत सरकार की पहल थी, लेकिन केवल सरकारी लॉन्च होना इसका सस्ते होने की पूरी वजह नहीं बताता है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। सही है। कारण फ्लॉप्स का अर्थ क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स क्या करता है? एक सेकेंड में कितनी फ्लोटिंग पॉइंट है उसको गणना करता है। ये सुपर कंप्यूटर की गति मापता है, बोल रहे हैं एक सेकेंड में कितनी गति करती है।
तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर क्या है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये याद रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। व्याख्या है, फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता मापने की मानक इकाई है। क्या है फ्लॉप्स? सुपर कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता मापने की मानक इकाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन है पर्सनल कंप्यूटर पीसी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। पीसी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। सही है। कारण है, यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है। ये भी सही है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया है, इसलिए ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पीसी व्यक्ति उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया माइक्रो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन है आधुनिक कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। सही है। कारण है, यह आईसी चिप और नैनो टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है कहलाता है। कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सभी आंतरिक व बाहरी पेरिफेरल उपकरणों को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या करता है? सभी आंतरिक व बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनपुट यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट यूनिट। ये क्या है? सीपीयू का भाग नहीं है। इनपुट यूनिट सीपीयू के बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक हैं एएलयू, सीयू, प्रोसेसर, रजिस्टर, एसएसडी, वी रैम। क्या पूछा है? कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक। तो एएलयू है, सीयू है और प्रोसेसर, रजिस्टर है। ये कंप्यूटर प्रणाली के घटक हैं, ए बी सी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल ए बी सी। एएलयू, सीयू और रजिस्टर सीपीयू के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एएलयू यूनिट क्या कर सकती है? जोड़ घटाव, सभी अंकगणितीय क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एएलयू यूनिट क्या कर सकती है? जोड़ घटाव कर सकती है, सभी अंकगणितीय क्रियाएं कर सकती है और तार्किक क्रियाएं भी कर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एएलयू अर्थमेटिक व लॉजिकल दोनों कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? सीपीयू, यूपीएस, एएलयू, सीयू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपीएस। ये क्या है? कंप्यूटर का भाग नहीं है। यूपीएस सहायक पावर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड, चिप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सभी घटकों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? हार्डवेयर नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीपीयू का कौन सा भाग निर्णय लेता है? कौन सा भाग निर्णय लेता है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सीपीयू का कौन सा भाग निर्णय लेता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू तुलना व निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये करेक्ट आंसर है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न कथनों की सत्यता बताइए। पहला है, सीयू का पूर्ण रूप कॉमन यूनिट है। ये क्या है? गलत है। सीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। सीयू और एएलयू दोनों सीपीयू के भाग हैं बोला है, ये सही है। पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, पहला असत्य दूसरा सत्य। सीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है कंट्रोल यूनिट होता है, कॉमन यूनिट नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंट्रोल यूनिट के बारे में कौन सा कथन गलत है? निर्देशों की व्याख्या करती है। गलत कथन पूछा है, ये सही कथन है। पूरे सिस्टम का समन्वय करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करती है, सेकेंडरी मेमोरी से सीधे निर्देश लेती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत कथन है। सीयू निर्देश मुख्य स्मृति से लेती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता किस रजिस्टर में होता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर, इंडक्शन रजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर। क्या बोला है? अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता किस रजिस्टर में होता है? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देश का पता रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीयक भंडारण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए है सीपीयू का भाग है, सही है। यहाँ पे क्या पूछा है? द्वितीयक भंडारण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सीपीयू का भाग है, ये असत्य है, मतलब ये राइट आंसर है। प्राथमिक भंडारण से महंगा है, ये भी सही होगा, क्योंकि ये भी गलत बताया गया है और यहाँ पे असत्य पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों असत्य हैं। सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू का भाग नहीं है और वहाँ पे क्या बोला है? महंगा है, तो ये सस्ता होता है, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वितीयक भंडारण के बारे में सही कथन है। चुंबकीय ऑप्टिकल तकनीक पर आधारित बहुत तेज प्रोसेसिंग सीपीयू का भाग है, रजिस्टर के समान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय या फिर ऑप्टिकल तकनीक पर आधारित है। द्वितीयक भंडारण के बारे में ये सही कथन है। एचडीडी, एसएसडी, डीवीडी आदि सेकेंडरी स्टोरेज हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीपीयू के घटकों के बारे में सही कथन है। सीपीयू का मस्तिष्क है, सही है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति है, ये भी सही है। एएलयू तुलना करता है, ये गलत है। सीपीयू के घटकों के बारे में सही कथन पूछा है, तो पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। एएलयू तुलना करता है पर अंकगणितीय क्रिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीपीयू का कौन सा रजिस्टर मध्यवर्ती परिणाम रखता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर, एड्रेस रजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेटर। सीपीयू का कौन सा भाग रजिस्टर मध्यवर्ती परिणाम रखता है बोला है, तो एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर अस्थायी परिणाम रखता है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
कैश मेमोरी के बारे में गलत कथन है। सीपीयू और मेमोरी के बीच होती है। यह धीमी बफर की तरह कार्य करती है। सक्रिय डेटा रखती है। एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर है, गलत कथन पूछा है, यह धीमी बफर की तरह कार्य करती है, ये राइट आंसर है। कैश अत्यंत तेज होती है, धीमी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा होता है? रैम, वीडीयू, रोम, सीपीयू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू से। कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा होता है? सीपीयू। सीपीयू को ठंडा रखने के लिए फैन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीपीयू के छोटे स्टोरेज यूनिट कहलाते हैं? डिकोडर, फ्लैश मेमोरी, रजिस्टर, डिस्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। सीपीयू के छोटे स्टोरेज यूनिट क्या कहलाते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज स्मृति होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, सीयू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है।